नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, संगम न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आज फिर से हम बमाणा गांव में, जहां मां राज राजेश्वरी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारे साथ में मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं विजय सिंह पंवार जी, उनसे जानते हैं क्या तैयारियां आपकी। कल मूर्ति भी जाएगी देवप्रयाग माता जी की स्नान करने के लिए, और भंडारे की आपकी क्या तैयारियां हैं? हाँ, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप उत्तराखंड के गांव-गांव में भ्रमण करके लोगों की जो जन सुविधाएं हैं उनको उजागर करते हो, और उत्तराखंड में जितने भी देवस्थलों का निर्माण हो रहा है उनका भी आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, ताकि देवभूमि के जितने भी लोग प्रदेशों में रहते हैं उनके देवताओं के प्रति उनकी सहानुभूति उनकी परिवार की बने, और वो हमेशा अपने पैतृक गाँव में अपने देवस्थान पर आते रहें। अध्यक्ष जी, माता जी का मंदिर पहले भी था, पहले छोटा से रूप में था, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको क्या आपने सोचा कि मंदिर को और भव्य बनाया जाए? देखो, मैं सबसे पहले अपने स्वर्गीय श्री फतेह सिंह सजवान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कि अपने जीवन काल में एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर श्री राज राजेश्वरी माता का मंदिर का बनाया। उस समय गांव में कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने, जहाँ गंगा नदी यहाँ से तकरीबन मुझे लग रहा है 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ से रेत कंधों पर अपने बच्चों के कंधों पर ढो करके, और उन्होंने उस परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये मंदिर का निर्माण किया। तो मेरे भी दिल में आया कि जब हमारे जो स्वर्गीय फतेह सिंह सजवान जी उस कष्टमय जीवन को झेल करके और इस मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, तो आज तो हम सुविधाओं से भरपूर हैं, तो क्यों ना हम उस माता के मंदिर को भव्य रूप में बनाएं। यही प्रेरणा लेकर के हमने गांव वाले से एक आम मीटिंग का आयोजन किया, और गांव वालों से सहमति ली कि क्या इस राज राजेश्वरी माता के मंदिर बनाने में आप लोग अपना सहयोग हमारे साथ दोगे या नहीं दोगे। गांव वालों ने एक बात पे ही हाँ की कि आप इस माता के मंदिर को भव्य रूप में बनाओ, और हम आपका तन मन और धन से सहयोग करेंगे। गांव देवप्रयाग के पास, जहां घड़ियाल देवता का एक विशाल भव्य मंदिर भी है, यहाँ माता राज राजेश्वरी का भव्य मंदिर यहाँ बन चुका है। क्या आगे आप सरकार से आवेदन करेंगे कि इसको पर्यटन स्थल आप घोषित करें? हाँ। क्योंकि यहाँ दसराचल भी है, हर साल लोग यहाँ यात्रा पे आते हैं, तो क्या आप सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ जो एक पर्यटन स्थल ये बने? हाँ, बिल्कुल आपकी सही बात है। अभी देखो, 3 तारीख से हमारा इस माता का जो मूर्ति स्थापना दिवस है, 5 तारीख को समापन होगा। हमने अपने विधायक सुबोध उनियाल जी, नरेंद्र नगर के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के हैं, हमने उनको भी सूचना दी थी कि हम इस मंदिर का स्थापना दिवस मना रहे हैं। उन्होंने हमारे आग्रह को भी स्वीकार किया है, और अभी मुझे कल सूचना मिली है कि वो 3 मई को तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में इसी प्रांगण में आएंगे, और हम उनसे निवेदन करेंगे कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं यहाँ पर दे सकते हो अपने निधि से या सरकार के द्वारा, वो देंगे। और मेरा उनसे क्या आपकी मांग कल को यहाँ कैबिनेट मंत्री आते हैं तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, भरपूर पट्टी में एक ही ग्राम सभा है जहाँ विशाल घड़ियाल देवता का मंदिर है, जहाँ महाराज राजेश्वरी का भवन बना है, क्या इस यहाँ पे जो एक धर्मस्थली भी बन चुकी है ये, और ये धर्मनगरी भी बन चुकी है, इसको लेकर आप माननीय विधायक जी से क्या मांग करेंगे? पहली मांग मेरी यही है कि हमने घड़ियाल देवता का भव्य मंदिर अपने गांव के सबसे ऊपर बनाया, और गांव के तकरीबन ये चरणों में है ये माता का मंदिर बनाया, और यहाँ पर हमारा भी भैरव का मंदिर भी है, और अभी हमारे गांव के बीच में जो कुलदेवी है, गांव की जो कुलदेवी है, उसका मंदिर का भी प्लान है। उनसे यही निवेदन करेंगे कि इसको एक ट्रस्ट देव स्थल के बमाणा या जो भी हम नाम रखेंगे उसको वो स्वीकृति देंगे। हम गांव वालों की तरफ से एक आवेदन उनको देंगे कि यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में सरकार के द्वारा हमें वहाँ से सुविधाएं मिल सके, और हम जो बचे हुए मंदिर हैं उनको भव्य रूप में उनका निर्माण कर सकेंगे। ये हम जरूर उनसे आग्रह करेंगे। कल सुबह माता जी की जो मूर्ति है, कितने बजे आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे संगम के लिए? अभी हमने गाँव वालों से विचार विमर्श किया, सभी की एक सहमति है कि 4 बजे यहाँ से डोली लेकर के देवप्रयाग के संगम पर जाएंगे, वहाँ पर देवी का स्नान करके और सभी लोग अपना स्नान करके वापस इसी देव स्थान पर आएंगे, और उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा के वो क्रिया है उसको पंडितों के द्वारा शुरू हो जाएगी, और 5 तारीख सुबह तकरीबन 9-10 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, और 10 बजे के करीब हम 10 और 11 के बीच में हवन का कार्यक्रम होगा, और 1 बजे के करीब
5 मई को भंडारे का आयोजन करेंगे। सबसे पहले माता को भोग लगेगा और उसके बाद जितने भी माता के भक्त हैं वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। हमारे साथ में थे जो मंदिर समिति के अध्यक्ष विजय सिंह पंवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे हम जो मंदिर समिति के जो कोषाध्यक्ष, जिनके हाथ में जो दान दाताओं से किस तरह से व्यवस्था की, क्या की, उसके विषय में बात करेंगे। हमारे साथ में हैं गोविंद सिंह चौहान जी, जो कि इसी बमाड़ा गांव के हैं और वर्तमान में देहरादून में रहते हैं। गोविंद सिंह जी, हमने तमाम यहाँ पे मातृशक्ति भी थी, गांव वाले भी थे, और आपका जो राजराजेश्वरी है या घड़ियाल देवता ग्रुप है, उसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान बढ़ चढ़कर आपका रहा है। इसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत आप बधाई के पात्र। और आप धार्मिक स्थल में बढ़ चढ़ के आपका हमेशा योगदान रहता है, तो ये प्रेरणा आपको कैसे उत्पन्न हुई है? ये अपने घर से प्रेरणा मिली जी। अपना गांव है, हमारे मतलब घर वालों हमको बताया कि अपने गांव पैतृक जमीनों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये अपने सबसे पहले अपने पूर्वज, अपने देवी देवता हैं, और वहीं से हमें प्रेरणा मिली। तो हमने अपने घर के जो देवी देवताओं को पहले उन्हें, ये बहुत बड़ी बात है कि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी अपने देवी देवताओं को भूलते हुए चले जा रहे हैं, धीरे धीरे करते हुए। कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को भी समझना पड़ेगा, जहां हमारे बुजुर्ग और जहां हमारे कुल देवी देवता हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनको हमसे बहुत आस रहती है। उनको आप न छोड़ें। और आगे जो मंदिर का जो कार्यक्रम है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम तो चाचा जी कर ही रहे हैं, अब हम उनके पीछे हैं। अब हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है और पूरी मदद करेंगे हम चाचा जी की, जितनी हमसे हो सकती है। हमारे साथ में है ओंकार सिंह पंवार जी, जिनका घड़ियाल देवता में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और माँ राजेश्वरी के भवन में सबसे बड़ी बात यह थी कि धन को इकट्ठा करना। तो आपको जैसे पंवार जी, आपने जैसे दान दाताओं से दान लिया, तो कहीं लोगों के मन में आते हैं सवाल कि हमारा जो दान है वो सही जगह जा भी रहा है या नहीं जा रहा? देखो जी, ये अपने अपनी सोच है। और मैं तो सबसे पहले अपने श्री गबर सिंह सजवान चाचा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्हें मुझे इस लायक समझा और उन्होंने हमें ऐसे कर्मठ कार्य करने के लिए दिया, जो हमने इस रूप में बिल्कुल सहयोग, किसी ने भी हमारा मना नहीं किया, नहीं करेंगे। हम जिस दानदाता के पास गए, उसने हमेशा हमारा साथ देते हुए, चाहे किसी ने 500 दिया, किसी ने 200 दिया, लेकिन हंस के दिया। और भगवान के लिए अति उत्तम भी हुआ कि इतने प्रेरणा मिली। गांव वालों ने हमें कहा कि यहाँ ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। हमने उस प्रॉब्लम को अपनी देवी देवताओं के कृपा अपने पे समझी कि सचमुच आने वाली है। हमने वो सहयोग किया और उस सहयोग कर सभी दानदाताओं की कृपा से मिला भी, और इतना मिला कि सबसे ज्यादा जितना कि किसी कर्मठ कार्य ने भी ये कार्य नहीं किया होगा। लोगों ने हमें समझा, हम जिसके घर में गए उसने बेचारे ने अपना आप ही निकाल के दे दिया। उसको यही बोलने पड़ा है तू इतना दे दे, लेकिन सभी ने हमारा सहयोग किया। हमने घड़ियाल देवता के लिए 3 लाख रुपए लेके आए, यहाँ के लिए भी हम 2-2.5 लाख रुपए लेके आए। किसी बेचारे ने भी मना नहीं किया। पर हाँ, इतना जरूर है, थोड़ा सा कार्य कठिन होता है। किसी घर जाओ, वहां पे 4 बातें सुनो, फिर भी हंस के आ जाओ, कोई बात नहीं, बोल दिया उसने, उसकी भावना है, वो कभी ना कभी कहते हैं जब भी कोई धार्मिक काम होता है, धर्म हमेशा संकट में रहा है, यह सत्यता है। और फिर उसकी उपलब्धि भी मिलती है। आगे आपके जो कल आपकी माता जी की मूर्ति स्नान करने के लिए जाएगी, परसों यहाँ पे आसपास के क्षेत्र के जो आएंगे लोग माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उसके लिए आपकी क्या तैयारी आप लोगों की है? अब देखो जी, तैयारी तो ये जनमानस हमारे साथ है, इनके साथ हमारी सारी तैयारी है। जो हमने करनी थी वो तैयारी हमने कर ली। अब हम इनका सहयोग चाहते हैं, जो ये हमारा सहयोग करेंगे वो सब सफल हो जाएगा। अब कल हम जाएंगे साथ में, सारे गांव वालों को साथ लेके जाएंगे। अब अकेले से तो कार्य नहीं बनता है, ठीक है ना। ये सारे हमारे साथ हैं, जितने यहाँ पे सहयोग दाता है, कोई अन्न दाता है, कोई धन दाता है, सभी हमारे साथ हैं, ठीक है ना। कुछ लोग अभी और आने वाले हैं जो कि हमारे अन्नदाता भी है, धनदाता भी है। अब कोई हमारा पानी से सहयोग करेगा, कोई हमारा सीमेंट से सहयोग करेगा, कोई हमारे खाने से सहयोग करेगा। हमारे इस प्रकार की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।